पाठ का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति इकाई 1। ये एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। पहला पाठ का नाम क्या है? संख्या पद्धति। लेकिन यही भारती भवन पढ़िएगा तो भारती भवन या कोई अन्य पब्लिकेशन का पढ़िएगा तो उसमें पहला पाठ होगा वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या, यानी इसको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, रियल नंबर, ठीक है। दोनों एनसीईआरटी तो मस्ट है। पहले एनसीईआरटी गणित है, ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पहले का ध्यान देना होगा। एनसीईआरटी के अलावा ध्यान रखिएगा और भी पब्लिकेशन होगा, उसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। लेकिन पहले का प्राथमिकता ये बनती है कि एनसीईआरटी को कवर 100% करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति, आखिर ये पाठ का नाम क्यों रखा गया है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें क्या क्या पढ़ना है नंबर सिस्टम के अंतर्गत? सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? तो संख्या पद्धति नाम क्यों रखा गया है ये समझने वाली बात है। देखिए, संख्या पद्धति किसको कहेंगे? बहुत सारा आप संख्या पढ़े होंगे, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, जीरोभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, ये सब रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या, ये सब नाम पढ़े होंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ध्यान रखिएगा, काल्पनिक संख्या, ये सब संख्या पढ़े हैं ना जी। तो संख्याओं के अध्ययन के लिए उसे विभिन्न वर्गों में बांटा गया। क्या सभी संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? क्या सभी संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? क्या सभी संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? क्या सभी संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं? नहीं। आपका उत्तर होगा कि नहीं, सभी संख्या को हम एक ही संख्या नहीं कह बोल सकते हैं। तो इसीलिए उसको ये ध्यान कि संख्याओं के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं, उन संख्याओं के अध्ययन के लिए उसे विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है और उसे ही क्या बोला जाता है? संख्या पद्धति बोला जाता है। तो संख्या पद्धति की बात किया जाए कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? संख्याओं के अध्ययन के लिए उसे विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। जैसे इंग्लिश आप लोग पढ़े होंगे तो इंग्लिश में देखिएगा कि इंग्लिश में जितना भी चीज़ है उसको 8 ग्रुप में बांटा गया है, जिसको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही ना बोला जाता है, पढ़े होंगे। या तो नाउन होगा या प्रोनाउन हो गया, या ध्यान रखिएगा क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया, या वर्ब हो गया, या एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी होगा 8 ही होगा। तो इसी तरह से कोई भी संख्या होगा वो सारे संख्या किसके अंतर्गत? संख्या पद्धति के ही अंतर्गत आते हैं। यानी पास्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत जिस तरह से इंग्लिश में जो भी चीज़ होता है सारे उसी पास्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आते हैं, उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि जो भी संख्या होगा सारी संख्या किसके अंतर्गत आएगा? तो संख्या पद्धति के अंतर्गत। तो पहला हेडिंग ये बनाना है कि संख्या पद्धति कहते किसे हैं, यानी संख्या पद्धति क्या है। तो क्या लिखेंगे? संख्याओं के अध्ययन के लिए उसे विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है? संख्या पद्धति बोला जाता है। लिखिए संख्या पद्धति, लिखेंगे संख्याओं के अध्ययन को सुविधा या आसान बनाने के लिए या सरल बनाने के लिए, आसान अध्ययन को आसान बनाने के लिए उसे विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। बांटा गया है। प्रत्येक भाग को या प्रत्येक वर्ग को भी लिख सकते हैं। प्रत्येक भाग को
संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्या पद्धति कहा जाता है। विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। बांटा गया कहाँ? बांटा गया है। ठीक है। प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? प्रत्येक भाग को संख्या पद्धति कहा जाता है। ठीक है। जैसे सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ये सारे सब संख्या जो होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, पहला प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या जिसको बोलेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ठीक है। तो प्राकृत संख्या ध्यान रखिएगा, आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। यानी जो भी काउंटिंग नंबर होता है ना, उस सब संख्या को क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या बोला जाता है। तो यानी लिखेंगे क्या? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, n द्वारा। अब जैसे लिख दे n बराबर 1 2 3 4, गिनती आप लोग जानते हैं ना कि 1 से प्रारंभ होता है, तो ये गिनती की संख्या है, इसको बोलेंगे काउंटिंग नंबर। यानी जैसे n बराबर लिख दे 1 2 3 4 5, तो ये सारे कौन सी संख्या है? कहिएगा प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या कहेंगे इसको? प्राकृत संख्या। ठीक है। दूसरा क्या? तो दूसरा ध्यान रखिएगा पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको समझना है। पूर्ण संख्या समझिए कि अगर प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लें, क्या बोले हैं कि प्राकृत संख्या तो 1 से होगा, कहिएगा जी। इसमें यदि 0 को भी शामिल कर ले तो कौन सी संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो 0 के साथ गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे शून्य सहित, शून्य यानी 0, शून्य सहित गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है। लिखेंगे इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। अब लिख सकते हैं जैसे, अरे भैया तुम बता दो कि गिनती की संख्या तो 1 से चालू होता है, और ये ध्यान रखिएगा पूर्ण संख्या यानी 0 भी इसमें शामिल है। तो W बराबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5, ऐसे जो संख्या होगा इसको कौन सी संख्या? तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। चलिए अब यहाँ से इन दोनों में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग पढ़ते चलेंगे कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है। समझते चलते हैं बबुआ। देखो इधर आप बताइए कि सारा प्राकृत संख्या बोलिए कि पूर्ण संख्या है कि ना? देखिए 1 2 3 4 5 है ना, यानी कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या। लेकिन ये बताइए कि क्या सारा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में है? 0 इसमें है क्या? इसमें 0 है? कहेगा ना सर 0 तो उसमें नहीं है। तो यानी कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, एक नोट बन गया, लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या
या प्रत्येक प्राकृत संख्या, लिखेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इस बात से एग्री कर रहे हैं? कहिएगा जी सर बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। हाँ। तीसरा, ये तो हो गया सम, सॉरी सम कह रहे हैं, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या यानी इसको इंटीजर नंबर्स बोलेंगे, समझिए। पूर्णांक का मतलब अगर कोई भी अंक पूर्णांक यानी पूरा अंक है तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। कहिएगा पूरा का मतलब क्या? तो पूरा के मतलब ध्यान रखिएगा बाटा में नहीं होना चाहिए। अगर बाटा में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। अब ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी अगर हम बात करें कि बोलिए कि -10 पूरा अंक है, कहिएगा जी सर पूरा अंक है, ये तो -10 पूरा क्यों नहीं है। लेकिन इसी के बटा में अगर 7 लगा दे तो क्या पूरा अंक हो गया? कहेंगे नहीं, ये 10 में 7 जगह तो बांटने की बात हो गया, तो 10 में 7 जगह बांटने की बात हो गई, इसलिए इसको हम पूरा अंक नहीं कहेंगे। जैसे अगर लिख दिया जाए 5/4, बोलिए पूरा अंक है, कहिएगा ना सर ये पूरा अंक नहीं है। हम पूछे क्यों? कहिएगा 5 में 4 जगह बांटा जा रहा है तो पूरा पूरा नहीं मिलेगा। बोलिए मिलेगा। अगर हम कह दें कि 10 में 5 जगह बांटना है तो ये पूरा पूरा मिलेगा, कितना कितना दो को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पूरा पूरा नहीं मिलेगा। तो ये वाला तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अब हम कहेंगे बताओ बच्चा कि 4 में अगर 2 जगह बांटना है तो पूरा पूरा मिलेगा, कहेगा जी सर ये तो 2 बार में कटेगा, यानी कितना? 2। तो इसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। लेकिन इसी को कहेंगे बताओ 2 में 4 जगह बांटना है तो क्या पूरा पूरा मिलेगा? कहिएगा ना सर यहाँ तक कहाँ मिलेगा, ये तो बट्टा में 2 यानी 1/2। 1 में 2 जगह बांटना है, आधा आधा हो जाएगा। तो इसको हम लोग पूर्णांक नहीं कहेंगे। तो कोई भी अंक अगर पूरा है, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो या जीरो हो, सारी संख्या क्या होगा? पूर्णांक होगी। यानी कह सकते हैं कि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक। ठीक है, चल लिखिए फटाफट फटाफट, इसको मिटाते हैं। शून्य सहित, शून्य यानी जीरो, शून्य सहित सभी धनात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक, पूर्णांक कहा जाता है। अब पूर्णांक जो होता है ना, पूर्णांक उसको हम ध्यान रखिएगा आई या जेड द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, हम ही नहीं आप लोग भी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसे आई या जेड भी लिख सकते हैं, जेड द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है। अब पूर्णांक 3 तरह के होता है, कहेगा कौन कौन? हम कहें देखिए, एक तो शून्य होगा, एक धनात्मक होगा और एक क्या होगा? ऋणात्मक। यानी शून्य इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और होगा निगेटिव इंटीजर। तो ये गया मीट्रिक का। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं, समझना है। पूर्णांक जैसे अगर लिख दे इसे आई द्वारा, हम लिख दें जैसे में यहाँ पे लिख देते हैं
जैसे i बराबर लिख दें -5, बोलिए पूर्णांक है कि नहीं? कहिएगा जी सर ये तो पूर्णांक है। -4 कहिएगा जी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख दे डॉट डॉट, अगर पूरा है तो पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक ध्यान रखिएगा 3 तरह के लिखेंगे। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, ठीक है। पहला कौन? तो पहला आपको ध्यान देना होगा शून्य पूर्णांक, 0 इंटीजर। शून्य पूर्णांक यानी 0 को शून्य पूर्णांक कहेंगे। दूसरा क्या? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक के मतलब 1, 2, 3, 4 ये सब संख्या दिख रहे हैं ना, ये बोलिए जो प्लस में होगा उसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और जो माइनस में होगा उसको ऋणात्मक पूर्णांक। तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक को ध्यान देना होगा, यही लिख दे माइनस में -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, तो ये सारा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक याद रहेगा कितना तरह? 3 तरह, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट को हम क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट को क्या क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। 0 को क्या बोलेंगे? तो शून्य पूर्णांक बोलेंगे। तो ये हो गया पूर्णांक। अब हम बताने जा रहे हैं कि अब ये पूर्णांक और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में क्या रिलेशन है। प्रत्येक ध्यान रखिएगा जो भी लिखवाएंगे टॉपिक, उससे कुछ ना कुछ हम आपको फैक्ट बताएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ समझने वाली बात है, समझिए। पहले आप पूर्ण संख्या में पढ़े हैं कि या तो 0 होगा, नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 होगा। यानी यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या जो है, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक है। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ये क्या? नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो ये यहाँ से एक बनेगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो नोट में लिखिए इस बात को, लिखेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। दूसरा नोट, अब प्राकृत संख्या से तो कहेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये लिखिए दूसरा। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है। देखिए आज भर इतना ही बताएंगे, थोड़ा सा जाना है, मीटिंग है, तो
आज इतना ही याद करके आइए, बाकी कल बताएंगे इसमें, ध्यान रखिएगा।